औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहरिया कॉलेज का मॉडल पेपर क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। इसके एमसीक्यूज बेटा हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, इफ अ पर्सन असेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी। हम अगर इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं तो हमारे पास बेटा जी का फॉर्मूला बनता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर पर स्क्वायर मौजूद है। आप कह रहे हैं कि एक शख्स ऊपर की तरफ गया है और कितना ऊपर गया है, जितना आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उसकी ग्रेविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ग्रेविटी और रेडियस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस बड़ा है तो ग्रेविटी आपके पास कम होगी। कितनी कम होगी? उसका स्क्वायर कम होगी। तो अगर आपने उसको डबल किया था तो उसका स्क्वायर कम होगा। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, इसीलिए 1/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सर, फर्स्ट कंडीशन में हम कहते हैं कि टोटल फोर्स जो लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसका समीशन आपके पास आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किलोवाट आवर इज एन यूनिट ऑफ, सो इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। The earthquake waves are example of, sir, these waves are the example of infrasonic waves. The unit of luminous intensity is candela. The distance between two consecutive nodes of a stationary wave is given by lambda by 2. अगर आप स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में तो आपको मिलता है लैम्डा बाय 2। Diffraction of light is a special type of, सर डायफ्रैक्शन इज बेसिकली इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। टेक्स्ट बुक की लाइन बेटा हमारे पास ये मौजूद है। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर द टाइप्स ऑफ, सर प्रोजेक्टाइल मोशन में या सर्कुलर मोशन में हम 2D मोशन कर रहे होते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कर रहे होते हैं। सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ 2D और 2 डायमेंशनल मोशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइन एट 60 डिग्री विल बी। इस क्वेश्चन में बेटा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है फ्रिक्शनलेस पर, तो जितना ज़्यादा वो नीचे आना शुरू करता है हमारे पास उतनी ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती है। चूंकि फॉर्मूला आता है आपके पास ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ आई कॉमा जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर एंड एक्स वाई जेड एक्सिस, देन जे मल्टीप्लाई बाय के इज इक्वल टू। चैप्टर नंबर 2 में जब आप पढ़ रहे होते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जे और के हमारे पास बराबर होते हैं आई के। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, सर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर। यह आपके पास चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। विच वन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सर वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। देखते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड बाय, हम कहते हैं सर आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनती है ऑब्जेक्ट को रोटेट करने से, यानी अदर वर्ड्स में हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को स्पिन करने से। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, सर चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। यंग्स डबल स्लिट में हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग बराबर होती है एल लैम्डा अपॉन डी के। इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, इट्स टाइम पीरियड वुड बी। अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इस फॉर्मूला में बेटा मास आपको मिल ही नहीं रहा कहीं, तो जब आपको मास नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि मास का इफेक्ट ही नहीं है, तो मास आप अगर बदल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू दिस पाकिस्तानी साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल सलाम को उनकी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर नोबेल प्राइज दिया गया था। A vector quantity is dividing by its magnitude. The vector obtained is called as a unit vector, जो कि जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड को उस पर्टिकुलर वेक्टर से, तो आपके पास आंसर 1 आएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है उसे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। द साउंड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन, साउंड इंटेंसिटी बेटा डेसिबल्स में मेजर की जाती है। BTU, BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, दिस इज अ यूनिट ऑफ हीट। डायमेंशन ऑफ अर्ज इज सेम एज दैट ऑफ, सर अर्ज की और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज, सर बार, पास्कल, ATM, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो हम कहते हैं ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, न्यूटन्स रिंग इलस्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है बेटा ये। द फाइनल इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो आपको इमेज नजर आती है वो मैग्नीफाइड होती है,
तो या तो ये सही था या ये सही था। लेकिन जो आप इमेज देखते हैं बैक्टीरिया की, वायरस की या किसी भी चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो हकीकत में उतनी बड़ी होती तो नहीं है ना। तो जब हकीकत में नहीं होती इसलिए रियल नहीं है, आपने क्या कह दिया, वो एक वर्चुअल इमेज है। Polarization of light due to tourmaline crystal takes place because of absorption of light. Equilibrium is a condition in which body does not experience acceleration. अगर बॉडी आपके पास इक्विलिब्रियम में आ चुकी है तो उसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है इनिशियल और फाइनल। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। The velocity of body in a uniform circular motion is twice then its centripetal acceleration is v square upon r है। तो अगर आप इसको डबल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स बन जाएगा। फॉर्मूला पढ़ने से हमें ये बात समझ में आती है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल की रेंज हमारे पास मैक्सिमम होती है। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। टेक्स्ट बुक जरूर रीड कर लें, आप मैं और भी प्रीलिम पेपर सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। हम ये देखेंगे बेटा कि बुक की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर इनमें से किसी का यूनिट नहीं है, पावर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन मौजूद नहीं है। स्टूडेंट अक्सर समझते हैं कि नन ऑफ दीज हमारे पास इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि शायद ये ऑप्शन बच रहा होता है तो ऐड कर देते हैं। याद रहे बेटा, नन ऑफ दीज की भी बहुत वैल्यू होती है हमारे पास, ये आंसर हो सकता है आपका। द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म आर रिवर्स ड्यू टू। रिवर्स होने की बात करिए बेटा तो फेज रिवर्सल इसका सही जवाब है, क्योंकि आपके पास वहां पर रिवर्सल मौजूद होता है। टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ 4 and 3 आर एडेड, द रिजल्टेंट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ। आपके पास बेटा अब दो वेक्टर आ गए और साथ में बता दिया है कि वो आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा हमारे पास वो 90 एंगल बना रहे हैं। अगर आप एफ एक्स प्लस एफ वाई अंडर रूट एंगल के साथ फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका यूनिट आता है 5 यूनिट्स। अक्सर बच्चे इनको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, 4 + 3 7 कर देते हैं, लेकिन चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि हम इनको डायरेक्ट प्लस नहीं करते, एंगल का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ बच्चे कहते हैं एंगल नहीं दिया हुआ था, परपेंडिकुलर लिखा है बेटा। परपेंडिकुलर की वजह से एंगल कितना बन जाएगा, 90 बनेगा। टू वाइब्रेशन बॉडीज हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस अ बीट। ये बीट की बेसिकली डेफिनेशन है। A weightlifter consumes 500 joules of energy to lift load in 2 seconds. What is the power? Sir, rate of doing work is called as power. तो P बराबर होता है W/T के। 500 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आता है 250। याद रहे एग्जामिनर जानबूझकर ऐसा ऑप्शन डालता है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होगा। आपको एहतियात के साथ फॉर्मूला सॉल्व करके 250 आंसर लिखना होता है। तो ये 33 एमसीक्यू से बेटा जिनको हमने सॉल्व किया, इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी कॉलेज के प्रीलिम के पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।